सो गाइस, रात में इतना बड़ा मगरमच्छ, वो भी नीचे मोरी के अंदर, जो दिन में ढूंढने की कोशिश करी थी नहीं मिला, लेकिन अभी रात में देखने को मिला। ऑसम शॉट है यार, आप लोग मिस मत करना। मोरी के अंदर मैं लेट गया था, पूरी मोरी के अंदर, और उसके बाद मैंने इस मगरमच्छ को कैप्चर किया है। बहुत शानदार है। तो गाइस आप देखो, मैं कहाँ ज़मीन पे लेटा हुआ हूँ। तो आप देखो, यहाँ पे मैं ज़मीन पे लेट के एक गुफा के सामने पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ये मगरमच्छ निकाल के लाऊं। मगरमच्छ दिख गया है मुझे, आपको दिखाता हूँ। देखो कैसे लेटा हुआ है यार, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये देखो गाइस, ये देखो, ये मगरमच्छ देखो। मेरा नाम धवल है और मेरा ये YouTube चैनल आपको डुअल बेनिफिट देगा, क्योंकि टेक रिव्यूज़ करना मेरा इंटरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ एंड ट्रैवल मेरी हॉबी। अक्सर मैं वाइल्ड लाइफ सफारीज और ट्रैवल पे अलग अलग जगह जाता रहता हूँ। इस चैनल के ज़रिए मेरा मोटिव है कि मैं आप लोगों तक लेटेस्ट टेक इन्फॉर्मेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिलेटेड अवेयरनेस जगा सकूँ। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, आपका अपना एक छोटा सा परिवार है। तो आइए मैं आपका दिल खोल के इस परिवार में स्वागत करता हूँ और हम मिल के कई सारी जगह को एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइज, ये हम यहाँ से निकल चुके हैं अपनी फर्स्ट सफारी, जो कि सरिस्का टहला गेट की है। और यहाँ से भैया ने दौड़ा दी है जिप्सी। अंदर चलते हैं, आज देखते हैं हमारा लक कैसा काम करता है। निधि कह रही थी, निधि ने टाइगर नहीं देखा और फैन भी लेके जा रही है। तो जैसे ही टाइगर दिखता है उसको फैन लगाएगी, कहेगी बहुत गर्मी लग रही थी, ये लो तुम्हारे लिए ठंडक लेकर आए। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। तो बने रहिएगा इस व्लॉग में मेरे साथ। आप यहाँ से आगे अब अंदर पार्क में चलते हैं, देखते हैं आगे पार्क के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा। एंड भैया से भी पूछेंगे, जो यहाँ के हमारे साथ गाइड है रामचरण भैया। अभी मिलवाता हूँ मैं आपको उनसे। दोस्तों, ये है सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी पे जाने के लिए आपको 2 एंट्री गेट देखने को मिलेंगे। पहला सरिस्का एंट्री गेट, जो कि थानागाजी शहर के बिल्कुल नज़दीक ही पड़ता है। सरिस्का एंट्री गेट पे जाने के लिए आपको थानागाजी की साइड से आना पड़ेगा और गेट नंबर 1 पे एंट्री करनी पड़ेगी। सरिस्का जंगल सफारी का दूसरा गेट जो है वो है टहला एंट्री गेट। टहला एंट्री गेट आपको टहला गाँव के नज़दीक मिलेगा और इन दोनों के बीच में आपको पड़ता है एक लेक, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक है। आप इस लेक को याद रखिएगा, बिकॉज व्लॉग के आने वाले सेक्शन में मैं इस लेक के बारे में, जो इस लेक की इकोलॉजी को दिखाऊंगा, आपको देख के वो बहुत ही हैरानी होगी और मुझे यकीन है बहुत मज़ा आएगा। सरिस्का का जंगल बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ पे आपको स्क्रब थॉर्न रेड फॉरेस्ट, ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड रॉकी हिल्स देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे हम पार्क के अंदर बढ़ते जा रहे थे, वाइल्ड लाइफ की साइटिंग भी बढ़ती जा रही थी। ऐसा ही एक नज़ारा मेरे सामने आया, जहाँ एक सांबर डियर और एक कौवे की जुगलबंदी देखने को मिली। सांबर डियर और बर्ड्स की बहुत अच्छी दोस्ती होती है। यहाँ आप देखिए कैसे ये सांबर डियर एकदम बिना हिले अटेंशन में खड़ा हो गया, मानो जैसे इसकी और कौवे के बीच में कोई बात हुई हो। और ये कौवा दौड़ के आया और सांबर डियर के ईयर्स में से इंसेक्ट्स और टिक्स को खाने लगा। इस जुगलबंदी से दोनों को फायदा होता है और जंगल ऐसे ही चलता रहता है। इनके जो सींग होते हैं ना, ये गिर जाते हैं। दीज आर कॉल्ड एंटलर्स। एंटलर्स का मतलब है जो हर साल उगते हैं और गिरते हैं। हॉर्न्स सुना होगा आपने, हॉर्न्स भी बोलते हैं। हॉर्न्स होते हैं जो परमानेंट होते हैं, जैसे गाय के हो गए। यह है ग्रे लंगूर। इसे हनुमान लंगूर या जंगल का चौकीदार भी कहा जाता है। अगर इसने जंगल में अलार्म कॉल दे दी तो आप मान के चलिए कि आपके आसपास कोई शिकारी जानवर, जैसे कि कोई बड़ी बिल्ली, टाइगर या लेपर्ड हो। इसी लंगूर की वजह से मुझे अगले दिन एक बहुत प्यारी लेपर्ड साइटिंग हुई थी। मेरा अगला व्लॉग इसी के ऊपर आने वाला है। आप इस व्लॉग में बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रामचरण भैया जी। हाँ जी सर, मैं रामचरण आपका गाइड। हाँ जी। और 2013 के बैच से मैं जंगल में काम कर रहा हूँ। ये सरिस्का जंगल है, ये राजा महाराजाओं की शिकार स्थली पर रहा है पहले, 1947 से पहले। उसके बाद में ये गवर्नमेंट सेक्टर में आया। गवर्नमेंट ने इसको 1955 में सेंचुरी का दर्जा दे दिया था और 78 में इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया। अब टाइगर इसमें पहले से थे, राजा महाराजा के टाइम से भी टाइगर थे, लेकिन कुछ ऐसी विपत्ति आई जिससे कि यहाँ टाइगर कुछ
आकस्मिक डेथ, कुछ नॉर्मली डेथ या नेचुरली डेथ के कारण यहाँ टाइगर बिल्कुल जीरो है। अभी जंगल के अंदर 28 टाइगर है जो रणथंभौर से ला करके शिफ्ट किए हैं 8 टाइगर, और यहाँ धीरे धीरे बढ़ करके 28 टाइगर 28 हो गए। T-134 को छोड़ा था ना अभी लास्ट में, जिसको ST-30 बोलते हैं यहाँ पे। ST-30 बोलते हैं, लेकिन उसका अभी रूट को बंद कर रखे हैं, क्योंकि जब तक वो यहाँ जंगल के प्रति अपने आइडेंटिफाई नहीं होगा तब तक उसको जंगल से बाहर वो उस रूट को चालू नहीं छोड़ेंगे अभी। घने जंगल में गॉगल पहन के जाना एक रिस्की चीज हो सकती है, क्योंकि जब पेड़ों की छांव को गॉगल से देखा जाता है तो वो उन छांव वाले एरियाज को और डार्क कर देता है। हो सकता है उन छांव में कोई जानवर बैठा हो और आपकी नजर में वो आए ही नहीं। इसीलिए गॉगल पहनना ये आपकी चॉइस है। गाइस, आप मेरे पीछे जो पेड़ देख रहे हैं ना, ये है सालर का पेड़। तो ये जो है काफ़ी सॉफ्ट वुड पेड़ होता है। इनके जो वुड होता है, इससे माचिस की तीलियां या लकड़ी के चम्मच वगैरह जो बनाए जाते हैं वो यूजुअली इनसे बनाए जाते हैं। तो बसीलिया सराटा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसको कहा जाता है। एंड ठीक है, यहाँ पे एक यहाँ की लोकल स्पीसी है, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे और अगर मैं पेड़ों की बात करूँ तो ढोक का पेड़ हो गया, देन आपका ढाक हो गया, देन ये सालर हो गया, देन आपका अकेशियास हैं एंड बेर है। ये सारे आपको पेड़ देखने को मिलेंगे। चलिए बाकी आगे चलते हैं और देखते हैं अपने और क्या क्या देखने को मिलता है। काफ़ी हिली टेरेन है। अब हिली टेरेन है तो टाइगर के यहाँ पे होने के चांसेस जो हैं थोड़े से कम हो जाते हैं, और लेपर्ड के होने के चांसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रीज़न सिंपल है, टाइगर को भाग के और थोड़ा सा छुप के शिकार करना है। लेपर्ड आपको पता है पेड़ों पे भी रह लेता है। अब पेड़ों का इलाका, हिली इलाका, तो वो लेपर्ड के लिए ही सूट करता है। यहाँ पे टाइगर को हंट करने के लिए जगह बचती ही नहीं है। आप सड़क देखिए, आप कितनी पतली है, आप देखिए ये सड़क देखिए, कहीं जगह ही नहीं है। अब इसमें टाइगर शिकार कैसे करेगा? इसीलिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है इन सब जगहों पे। सरिस्का के जंगलों में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे बीच में जंगल घना होता जाता है और फॉरेस्ट के बीच में आपको एक फॉरेस्ट चेक पोस्ट देखने को मिलती है। इस फॉरेस्ट चेक पोस्ट पे आपको काफ़ी सारे सुंदर पिकॉक्स, बड़े मेल पिकॉक्स या पीहन्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको रूफस ट्रीपाई और स्पैरोज भी देखने को मिलेंगी। ये स्क्रीन पे आप रूफस ट्रीपाई को देख रहे हैं। ये इंतज़ार में रहती हैं कि कब यहाँ पे कोई गाड़ी आए और ये और बाकी स्पैरोज मिल के उस गाड़ी के ऊपर टूट पड़ते हैं, उसके अंदर से खाना ढूंढने के लिए। अगर आप इनसे नहीं डरेंगे तो ये काफ़ी फ्रेंडली बिहेव करते हैं और आपके पास आने से बिल्कुल भी नहीं कतराते। तो गाइस, जंगल बिल्कुल शांत है, बहुत ज़्यादा शांत जंगल है। अभी कोई कॉल नहीं आ रही है, कोई कुछ नहीं है। पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं ट्रेस करने की, यार कोई ट्रेसिंग मिल जाए, कोई चीज़ दिखे, कुछ अता पता हो। अभी थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे सन ढलेगा थोड़ी सी उम्मीद बढ़ेगी। अभी सन काफ़ी ज़्यादा ऊपर चढ़ा हुआ है। शाम को 4:45 का टाइम हो रहा है, गर्मियों का टाइम है, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। सरिस्का के जंगलों में जैसे आप आगे बढ़ते रहते हैं तो यहाँ पे आपको एक लेक देखने को मिलता है। बस वेट करो यहीं पे ही, कभी भी साइटिंग हो सकती है बढ़िया वाली। मगर क्या हुआ? एक क्रोकोडाइल है सामने, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सामने क्रोकोडाइल है। अभी आपको कैमरे से शॉट दिखाता हूँ। उसके ना दांत दिख रहे हैं, वो काफ़ी शानदार शॉट है। लेता हूँ फटाफट। ये यहाँ पे दीपिका मैडम मान नहीं रही है कि क्रोकोडाइल है कि नहीं है। सामने क्रोकोडाइल है। अब मैं आपको शॉट दिखाता हूँ, आप मुझे बताइए ये क्रोकोडाइल है कि नहीं है। दोस्तों, ये है मगर क्रोकोडाइल। ये सदर्न ईरान एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फ्रेश वाटर बॉडीज जैसे कि रिवर, लेक्स, मार्शलैंड्स में पाया जाता है। इसकी मैक्सिमम लेंथ 16 फीट तक हो सकती है। मगर क्रोकोडाइल जमीन में बरोज यानी कि हाइड आउट बनाते हैं, जहां ये दिन के वक्त ज़्यादा गर्मी से बचने के लिए अंदर जाके छुपते हैं। दीपिका मैडम की बात को जो ना झुठलाना, मैडम क्रोकोडाइल है। रुपेश सर ने कह दिया आई एग्री, ये मान नहीं रही है। निधि मैडम आपका कुछ कहना है बिल्कुल है। मैडम ने तो पहले ही कह दिया, कुछ तो दिखा कम से कम। संजय सर आपका कुछ कहना है? मैं तो 1 किलोमीटर पहले ही बोल रहा था। ये कह रहे हैं पहले से ही कह रहे हैं, मैंने देख लिया, यू टर्न मार लो। जब से मेरे पीछे पड़े हुए यू टर्न मारने के लिए, लेकिन पूरी कोशिश। देखो आप देखो ये कैमरे पे ये लाइव रिएक्शंस आ रहे हैं। चले सर ने पूरी हमारी ऐसी तैसी कर दी।
दोस्तों याद है शुरू में मैंने आपसे कहा था इस लेक को याद रखिएगा। ये देखिए, ये मैं उस लेक पे आ चुका हूँ। इस लेक की इकोलॉजी इतनी ज़्यादा एक्टिव थी कि जहाँ मैं नज़र घुमा रहा था मुझे वहाँ पे कुछ हरकत होती हुई नज़र आ रही थी। ये स्क्रीन पे आपको एक सॉफ्ट शेल टर्टल दिख रहा है जो कि बास्किंग मोड में है, यानी कि धूप सेक रहा है। जैसे ही मैंने दूसरी तरफ नज़र घुमाई तो मुझे यहाँ पे एक मगर क्रोकोडाइल देखने को मिला। ये मगर क्रोकोडाइल का बच्चा धूप सेक रहा है क्योंकि ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है। दूसरी साइड देखने पर मुझे एक ग्रेट एग्रेट देखने को मिलता है जो कि फिशिंग मोड में अपने खाने की तलाश में है। ये पानी में ऐसे चलते हुए मछलियों के ऊपर नज़र बना के रखते हैं और जैसे ही इनको अपना शिकार दिखता है तो आंधी की रफ्तार से पानी के अंदर जाके उसका शिकार कर लेते हैं। दूसरी साइड देखा तो एक ब्लैक ड्रोंगो दिख रहा था जिसके पीछे से कई सारे सांबर हियर और स्पॉटेड डियर लेक पे पानी पीने आ रहे थे और ये साथ में धीरे धीरे चलता हुआ एक ब्लैक विंड स्टिल्ट इस जगह की खूबसूरती पे चार चांद लगा रहा था। आपका क्या कहना है इस जगह के बारे में दोस्तों? अब सफारी का वक्त लगभग खत्म हो रहा था और मैं बाहर के रास्ते पे निकल पड़ा था। यहाँ रास्ते में मुझे कई सारे एडल्ट मेल स्पॉटेड डियर देखने को मिले। आप इनके एंटलर्स यानी कि सींग देख सकते हैं कि कितने शानदार लग रहे हैं। इनके एंटलर्स की लंबाई लगभग 50 से 80 सेंटीमीटर तक हो सकती है, यानी कि इनकी बॉडी लेंथ से आधे से भी ज़्यादा। ये एंटलर्स हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में बोन लाइक टिश्यू से बने होते हैं और हर साल जब इनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो जाता है तो इनके एंटलर्स की ब्लड सप्लाई कट जाती है और ये सूख कर गिर जाते हैं। यही सब सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए मैं पार्क से बाहर निकल रहा था, पर मेरे मन में एक आस थी कि शायद आज कोई एक एक्सक्लूसिव शॉट मिले। और इसके बाद जो हुआ वो अब आप खुद ही देख लीजिए स्क्रीन पे, और मेरा रिकमेंडेशन है आप इसे मिस बिल्कुल मत करना। दोस्तों आगे जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्लीज़ आप उससे खुद से कभी ट्राई नहीं करना। मेरा मतलब है प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम, इसमें खतरा हो सकता है। मेरे रिजॉर्ट के सामने एक लेक था जहाँ एक क्रोकोडाइल रहता था। इस क्रोकोडाइल ने लेक के किनारे अपना एक हाइड आउट यानी कि गुफा बनाई हुई थी। इस क्रोकोडाइल को देखने के लिए मैं दिन में भी गया था बट वो दिखा नहीं था क्योंकि वो अंदर छुप के बैठा था। फिर मैंने इसे देखने के लिए रात में जाने का सोचा और आगे क्या मिला आप खुद ही देख लीजिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस यहाँ पे हम रात में ज़रा ना अपने रिजॉर्ट से ज़रा बाहर निकल गए गार्ड भैया के साथ। आप देखिए गार्ड भैया आगे लाइट लेके चल रहे हैं और हम आगे पीछे गार्ड भैया के साथ चल रहे हैं। आइडिया ये है कि अभी ज़रा रात में जाएं और ज़रा, हाँ भैया, हाँ आइडिया ये है कि रात में ज़रा यहाँ पे जाएं और ज़रा जाके जो सामने क्रोकोडाइल है उसको ज़रा देख के आएँ। शाम को तो वो घुसा हुआ था अंदर, तो अभी ज़रा पूरी कोशिश है कि उसको ज़रा ढंग से देखें। अगर दिख जाता है तो बहुत अच्छा आपको दिखाते हैं। तो बने रहिएगा ये गाइस चैनल पे, हमारे साथ पूरी मेहनत कर रहे हैं यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। यहाँ विकास डंडा लेके लगे हुए हैं भाई। विकास भाई यहाँ तो हाइनास का और गीदड़ वीदड़ और इन सब का भी रात में खतरा है। सब कुछ मिल सकता है। हाँ तो इनका भी खतरा है, तो आप तैयार हो? बिल्कुल विकास भाई तैयार हैं। सो गाइस हम मोरी की ओर जा रहे हैं। पूरे जंगल में घना अंधेरा है। आप देखिए वो हमारी प्रॉपर्टी ऊपर जो एक लाइट जल रही है बस वो है। उसके अलावा हम लोग पूरे घने जंगल में अकेले रात में घूम रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एडवेंचर ऑन इट्स प्राइम एक्चुअली। आगे गार्ड भैया चल रहे हैं, पीछे साथ में विकास चल रहा है, मैं हूँ। छोटी छोटी लाइटों में कोशिश कर रहे हैं मगरमच्छ दिख जाए। यहाँ पे वैसे सियार और हाइनस वगैरह भी आते हैं। गाइस निकला नहीं, निकला होगा तो पड़ा होगा यहीं कहीं। तो आप ये गाइस आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। ये देखो पड़ा है ये है ना, वो है जी, वो जी। हाँ देखो जी, देखो रुको भैया, इधर आओ, आगे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तो गाइस आप देखो मैं कहाँ ज़मीन पे लेटा हुआ हूँ। तो आप देखो यहाँ पे मैं ज़मीन पे लेट के गुफा के सामने
पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ये मगरमच्छ निकाल के लाऊं। मगरमच्छ दिख गया है मुझे, आपको दिखाता हूँ। देखो कैसे लेटा हुआ है, अरे ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये देखो गाइस, ये देखो ये मगरमच्छ देखो। भाई साहब यार, मेरे को DSLR लेके आना था अपना यार, मिररलेस। ये देखो गाइस, ये लेटा हुआ है मगरमच्छ। ये देखो इसका फेस, ये उसकी पूरी बॉडी, उसके स्केल्स, लेटा हुआ है, सो रहा है। भाई साहब जबरदस्त। यानी कि क्या है कि रात का टाइम है, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा। अरे ये दिख रहा है, दिख रहा है, मुंह दिख रहा है तो इसका वो फोटो ले ले। तुम ले ले, एक काम करो, तुम लाइट पकड़ो बस। ले ले। तुम वो लिया हुआ है मैंने, तुम छोड़ दो। अच्छा, तुम लाइट पकड़ो बस, तुम लाइट को पकड़ो, बाकी काम मैं कर लूँगा। लगाओ जरा। ये देखो गाइस, जिस तरीके से हम लेट के ये फोटो लेना, ये देखो मगरमच्छ, इसका मुंह देखो आप, दिख रहा है आपको? अरे बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है। सो गाइस, रात में इतना बड़ा मगरमच्छ, वो भी नीचे मोरी के अंदर, जो दिन में ढूंढने की कोशिश करी थी नहीं मिला, लेकिन अभी रात में देखने को मिला। ऑसम शॉट है यार, आप लोग मिस मत करना। मोरी के अंदर मैं लेट गया था पूरी मोरी के अंदर, और उसके बाद मैंने इस मगरमच्छ को कैप्चर किया है। बहुत शानदार है। हालांकि मैं अपना कैमरा नहीं लेके आ पाया था, मोबाइल से शूट किया, लेकिन जो भी शूट किया बहुत शानदार है। तो मेरे हिसाब से यार बने रहना इस चैनल पे, और लाइव लेट के मगरमच्छ को ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं कहाँ पे आ गया हूँ। बहुत शानदार यार, पूरा अंधेरा है यहाँ पे। आप देखो जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ ना, ये पूरा जंगल है। जिस हालत में मैं निकला था, आप ये मेरी हालत देखो। मैं ये बाथरूम स्लीपर्स पहन के ये जंगल में निकल गया था, क्योंकि जिस हालत में निकला था यार, कोई प्लान नहीं था कि ऐसे देखने जाएंगे। बस भैया की बात करी हमने, ऐसी बात निकली, और हम ऐसे टहलने निकले हुए थे रिजॉर्ट से बाहर ये जंगल के एरिया में, और मैंने कहा निकल जाते हैं। इस बाथरूम स्लीपर्स में आया मगरमच्छ देखने, और देखा भी इतना शानदार, मज़ा आ गया गाइस। बहुत शानदार शॉट यार, थम्स अप। मेरे साथ भैया हैं, गार्ड भैया हैं, यहाँ पे विकास है, कैमरा लेके खड़ा है, मोबाइल अपना, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तरफ से इस मगरमच्छ को जितना तरीके से ट्रेस कर सकें आपके लिए, और हमने किया भी। आई थिंक इस बात पे एक थम्स अप, एक लाइक बनता है। अब आप अंधेरा देखो कितना, कि मेरा चेहरा तक नहीं दिख रहा है यार। सो थैंक यू सो मच गाइस।